जब हमें रिलेशंस पता चल गया कि रिलेशंस क्या होता है, ठीक है, आज हम जो करेंगे वो रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये 3-4 चीजें जो है छोटी छोटी, मैं इसको ही एक्सप्लेन करूंगा और फिर आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा सेकंड एक्सरसाइज करना। देखना अपने आप सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी एक्सरसाइज को एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा ताकि आप लोगों का डबल प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। तो मैं इसको दो तरह से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, दो तरह से। पहला मैं लिख रहा हूं एल्जेब्रिकली, और दूसरा मैं लिख रहा हूं विजुअल, ठीक है, एल्जेब्रिकली एंड विजुअल। एल्जेब्रिकली भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सिंस रिलेशन जो होता है वो भी एक सेट होता है और सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते थे, दो, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में भी हो सकता है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो सकता है, बेसिक सी चीज है। और जो विजुअल होता है उसे बोलते हैं एरो डायग्राम। विजुअल का मतलब क्या है, जो दिखाई दे। तो हमें एरो डायग्राम से साफ साफ दिखाई देता है रिलेशन। देखते हैं कैसे। मान लो मैंने एक सेट लिया यहां पर ए, इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाले ए बी सी, ठीक है, और मैंने एक सेट लिया बी और इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाले अलीशा, अली, ब्रिजेश, भानु, चिनोय। बस बहुत है। ये मैंने कुछ नाम लिए। एक सेट लिया ए, इसमें ये 3 एलिमेंट्स, और एक सेट लिया बी, इसमें ये एलिमेंट्स। अब मैंने एक एरो डायग्राम बनाया और इन सबको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ए बी सी, दिस इज ए, एंड बी सेट जो है उसमें मैंने लिखा अलीशा, अली, ब्रिजेश, भानु एंड चिनोय, ठीक है। एक और नाम ले लेते हैं दक्ष, दक्ष। अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना कि ए जो है मैंने अलीशा के साथ लिंक किया, इस ए से अली को भी लिंक किया, बी से मैंने ब्रिजेश को लिंक किया, बी से मैंने भानु को लिंक किया और सी से मैंने चिनोय को लिंक किया। अब जरा आप समझो इस बात को कि मैंने जो रिलेशन बनाया वो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मैंने जितने भी नाम थे उनके फर्स्ट अल्फाबेट से रिलेट किया हुआ है। देखो ए को ए से रिलेट किया हुआ, मतलब इस वाले ए को जो नाम ए से शुरू हो रहे हैं उससे रिलेट कर दिया, इस वाले एलिमेंट को जो नाम बी से रिलेट हो रहे हैं उनसे रिलेट कर दिया, इस वाले को जो नाम सी से रिलेट हो रहे हैं उससे रिलेट कर दिया, और डी वाला नाम जो था दक्ष वो किसी से रिलेट हो ही नहीं रहा था तो उसको मैंने साइड पे रख दिया, ठीक है, उसको मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे रिलेशन पता चल गया ना कि दिस इज द रिलेशन। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम मुझे विजुअल दिख रहा है कि कौन किससे रिलेटेड है। आते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कैसे लिखते थे, ए कॉमा अलीशा, ए कॉमा अलीशा, ठीक है, ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा ए कॉमा अली, ए कॉमा अली, उसके बाद बी कॉमा ब्रिजेश, बी कॉमा ब्रिजेश। तीसरा बी कॉमा भानु, बी कॉमा भानु, और उसके बाद सी कॉमा चिनोय, और डी किसी से रिलेटेड नहीं है तो यहां पर ऐसे इस तरह से, मतलब यहां पे जो दक्ष है उसके लिए कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है। तो हमारे ये जो 4 एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आए, ये रिलेशन में आए। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो 3 इसमें है और 6 इसमें है।
1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 6 मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 18 एलिमेंट होते और उन 18 एलिमेंट में से ये रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। और मुझे रिलेशन देखकर आराम से समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया है कि जो भी लेटर वाला नाम था उसको उससे लिंक कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म लिखी है। अगर मैं कहूं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो याद करो चैप्टर सेट्स हम क्या लिखते थे, x, y such that x is first letter of y, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कर लो y। सिंपल सी चीज है। क्या लिखा, x, y, मतलब x जो है वो फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। y जो है वो नाम है, नाम y, नाम y कोई भी नाम हो सकता है, और x रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट लेटर ऑफ y। सिंपल सा था। इसको मैंने सेट बिल्डर में जब लिखा, कुछ मुश्किल नहीं है, टेंशन लेके नहीं चलना, इतनी सी चीज है बस। अब रोस्टर फॉर्म से ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, और अगर कोई डाउट है तो मैसेज डालो। अब आते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पर। रिलेशन जो होगा, रिलेशन उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन अलग होगा, और फंक्शंस का मैं अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, दोनों का मतलब तो सेम ही होगा, लेकिन जब हम निकालने का तरीका सीखेंगे तो वो बहुत ही डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मान लेते हैं ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है a, b, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन होता है, कैसे निकालते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स 1a 1b 2a 2b 3a 3b। रिवाइज हो गया। अब मैंने बोला कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है a इंटू बी का। रिलेशन इज सबसेट ऑफ a इंटू बी, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमने r इज इक्वल टू 1b 2a 2b लिख लिया। तो ये मैंने रोस्टर फॉर्म यूज करी, जो मैंने 5 मिनट पहले बताई है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म यूज करी, क्लियर। अच्छा, अगर एरो डायग्राम के हिसाब से भी देखूं तो 1 2 3 ये a है, और ये a और b ये b है। 1 किससे रिलेटेड है, b से, 2 किससे रिलेटेड है, a से, और 2 किससे रिलेटेड है, b से, 3 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह से मैंने एक रिलेशन आपके सामने लिया। अब जरा देखते हैं, जो भी मैंने रिलेशन लिया, जो भी मैंने यहां पर रिलेशन लिया है, इस चीज को ध्यान रखना कि जो भी मैंने यहां पर रिलेशन लिया उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है, उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है रिलेशन का, उसे बोलते हैं डोमेन। रिलेशन का x कोऑर्डिनेट जो होता है उसे बोलते हैं डोमेन, याद रखना। ठीक है, रिलेशन का ही जो y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट, उसे बोलते हैं रेंज। उसे क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब अगर हमें लिखना है डोमेन तो हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स 1 2 इनको देखेंगे, और अगर हमें लिखना है रेंज तो हम y कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे a एंड b। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कोडोमेन क्या होता है, सेट b, ये सेट a है, ये सेट b है, तो कोडोमेन क्या होता है, सेट b। इसका ध्यान रखना, मतलब पूरा। अगर बाई चांस यहां पे कोई और एलिमेंट भी होता और वो रिलेटेड भी नहीं है, तब भी सेट b जो है वही, मतलब इस सिचुएशन में जो सेट b है यानी कि a b c, इसी को हम कोडोमेन बोलते हैं, और ये ध्यान रखना है। तो ये रिलेशंस के अंदर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और ये ध्यान रखने वाला पार्ट है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे।